हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं जा रही हूँ फिर शिव महापुराण में। आज है 6वां दिन। आज शिव और पार्वती जी का विवाह की कथा है। तो आप लोग भी आइए कथा सुनने के लिए, और वीडियो में बने रहना श्री श्री राधा फैमिली ब्लॉग में। तो चलती हूँ मैं, देर भी हो रही है, और मेरा रैपिडो भी आ गया नीचे। तो आप बने रहना वीडियो में। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं पांडाल में। सोचते विचार करते थे, कथा शुरू हो गई है। व्यास जी भी आ चुके हैं। तो अब दर्शक गण भी श्रोतागण भी पहुंच चुके हैं, थोड़ा बहुत और आने वाले। जिनके दर्शन से अनंत जन्मों का जो पाप। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं 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 है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। नहीं करते तो भगवान भी अनुग्रह करते जरूर, लेकिन ये तो लीला है, उनकी लीला को समझना बड़ा कठिन है। तो भगवान के इस दिव्य चरित्र को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा, दाक्षायणी सती देवी त्यक्ता देहा पितुर्मखे, कथं गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका, कथं कृत्वा तपोत्युग्रं पतिमाप शिवं च सा, एतन्मे पृच्छते सम्यक् कथयतुं विशेषतः। हे पिता, जब दाक्षायणी सती ने अपनी देह त्याग कर दिया, शरीर को यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया, तो कैसे वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी। ऐसा कठिन तप पार्वती मैया ने किया भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए। आप भगवान के उस दिव्य चरित्र को श्रवण करवाइए। ये नारद, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। पावनम परमम दिव्यम सर्व पाप हरम शुभम। जिस कथा को सुन करके समस्त पापों का नाश होता है और शुभता की प्राप्ति होती है, ऐसे दिव्य चरित्र को तुमने पूछा है, तो मैं उसको श्रवण करवाऊंगा। वै गिरिशो हिमवान महान, पर्वतों के राजा हिमवान हिमालय, पर्वतों में श्रेष्ठ, अनंत समृद्धियां हिमालय के यहाँ। देवताओं ने विचार किया कि भोलेनाथ तो समाधिस्थ हैं, इसके बाद अब किसको माध्यम बनाएं। हिमालय के यहाँ
भगवती जगदम्बा का आविर्भूत हो। तो देवता एक समय पितरों के पास गए। स्वकार्य कुशला सुरहा। देवता अपने कार्य को करने में कुशल हैं, इसीलिए स्वकार्यम साधित धीमान। जो अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर ले वो तो होता है बुद्धिमान, और जो अपने कार्य में स्वयं विघ्न बन जाए वो होता है मूर्ख। तस्मिन् अवसरे देवा स्वार्थम अचिन्त्य कृतस्नसः ऊचो पितॄन् समागत्य दिव्यां प्रीत्या मुनीश्वरः। देवताओं के मन में जब आता है कि भाई क्या करें, तो देवता फिर युक्ति निकाल करके उस कार्य में सद जाते हैं, लग जाते हैं। पितरों से कहा कि जो उनकी पत्नी थी स्वधा नाम की, ये स्वधा भी दक्ष पुत्री थी, और दक्ष ने पितरों से इसका विवाह कर दिया था। इनसे कहा कि आप अपनी पुत्रियों का विवाह भगवान की कृपा से हिमालय पर्वत के साथ करो। जो आपकी बड़ी पुत्री है, मीना उसका नाम है, उसको हिमालय पर्वत के साथ कर दो विवाह। ज्येष्ठा मंगल रूपिणी ताम विवाहाय सुप्रीत्या हिमाख्येन महीभृता। देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। पितरों ने कहा कि अवश्य ही हम ऐसा करेंगे। महाराज इन मैना आदि जो बहनें थी, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? नारद जी ने पूछा। मैंने सुना कि इनको साप हो गया था, साप के कारण ये इस भूलोक पर आई। तो ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, उस प्रसंग को मैं तुमको श्रवण करवाता हूं। मैना, धन्या और कलावती भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए, और सभी देव दर्शन के लिए जाते थे। ये भी चली गईं, और वहां पर एक दिन सनकादि ऋषि आए। सनकादि को सबने आदर के साथ नमन वंदन किया, लेकिन तीनों बहनें थी। अब कैसे इन्होंने प्रणाम नहीं किया, लेकिन इन्होंने प्रणाम नहीं किया। मन में ये भाव नहीं था कि प्रणाम नहीं करना है, पर क्या ऐसी भगवान की क्या कृपा हुई, इन्होंने सनकादिकों को प्रणाम नहीं किया। तो हो गई। अरे पितरों की ये पुत्रियां हैं, देखो इनका अभिमान। नस्त्रियः संभवन्तु तिस्रो अप्यज्ञ मोहिताः अभ्युत्थानं कृतं नो यो नमस्कारोऽपि गर्विता। इनका गर्व देखो। अपने अभ्युत्थान के लिए हम लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। किसी को प्रणाम करते हैं तो क्या मिलता है बताओ? आशीर्वाद। मालूम है क्या? आशीर्वाद। आशीर्वाद और भी चीजें मिलती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। देखो ध्यान से सुनो कि प्रणाम करने से, पैर छूने से, भगवान के चरणों में दंडवत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। अभिवादनशीलस्य
नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, बच्चों ने छुआ विद्यावान, विद्या। किसी बड़े ने छुआ यशस्वी भव, यश और बलम, शरीर में सामर्थ्य। तो ये 4 चीजें बोले कि जो नित्य प्रति अपने घरों में बुजुर्गों के चरणों को छूता हो तो 4 चीजें उसको घर बैठे बैठे मिल जाती हैं। लेकिन आपने बनाया, बहुत बढ़िया, आप धन्यवाद के पात्र हैं, ताली बजाओ इनके लिए। हाँ, बनाना चाहिए। आज मैंने कहा आपको पहले भी कि बच्चों को छोटे से ही सिखाओ। जब बच्चा 10 साल से ऊपर चला जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा। तब आप कान पकड़ो, कुछ करो, करेगा नहीं। प्रयास आपने बहुत बढ़िया किया और बच्चा उस लायक न बन पाया तो आपको कम से कम गलानी तो नहीं होगी। केला लेके आ जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। आप करते हैं तो ये आज ऐसा नहीं बनता। तो बच्चों को सिखाओ। कई कथाएं आप लोगों ने सुन ली, कई बार सुन ली, बार बार मैं तो अधिकतर बोलता हूँ। अब किसी व्यक्तिगत घर में भी जाता हूँ तो बोलता हूँ, भैया अपने पितरों की वंशावली भी लिखो, 3 पीढ़ियों तक तो कम से कम लिखो, ताकि हम उनके नाम से उनके तर्पण दे सकें, उनको पिंडदान इत्यादि दे सकें। तब आगे बढ़ेगी पीढ़ियाँ। हम नहीं करेंगे, हमें नहीं मालूम। आपकी बूढ़ी सास का नाम यदि हम पूछेंगे किसी से तो कोई नहीं बता पाएगा। बूढ़ी सास समझते हो? सब समझते हैं। सास की सास, किसी को नाम नहीं पता होगा। सीता तुम्हें कृतकृत्य कर गई और कलावती वृषभानु की पत्नी यानी राधा जी की माता तो बनी। और कहा देवियों भगवती जगदम्बा की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी, तुम जाओ। बैठ रहे पीछे ऐसे बस। इस प्रकार से तीनों इस मनुष्य लोक में आ गए। मैना का सत्य में सफलम ज्ञानम में सफला क्रिया। हे नाथ, हे प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया और न जाने किस फल की प्राप्ति मुझे होगी, ये जो मेरा ग्रस्त धर्म आ गया। साधुवाद हिमालय को पत्नी सहित आशीर्वाद दिया और कहा कि जिस निमित्त तुम्हारा विवाह हुआ है अब तुम्हें वो तब करना चाहिए, क्योंकि जगदम्बा भगवती स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में आएगी। स्वयं देवताओं ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, आप हिमालय पुत्री के रूप में आए। और आपका पूर्व का वचन भी था, जब आप भस्म हो गई थी तो हिमालय और मैना को आपने आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में आऊंगी। देवताओं से कहा, देवताओं अवतारं करिष्यामि चितो पूर्णं न संशयः बहवो हेतवोऽप्यत्र तद्वदामि महादरा। हे देवताओं, जैसे तुम चाहते हो वैसा मैं करूंगी।
रुद्रो गच्छतु यूयं चावतारं हिमवद्गृहे। और जो आप में से रुद्र हैं उनके साथ में पाणी ग्रहण के साथ आऊंगी और जो देवताओं का मनोरथ है उसको मैं पूर्ण करूंगी। आरभ्य सप्तविंशति वत्सरान् 27 वर्षों तक रात दिन चैत्र शुक्ल अष्टमी से इन्होंने व्रत को प्रारंभ किया, तपस्या प्रारंभ की और भगवती को नाना प्रकार के भोगों का भोग लगाते थे। भगवती जगदम्बा मैना की इस तपस्या से प्रसन्न हुई। यत्ते मनसि वर्तते, हे देवी जो तुम्हारे मन में है वो तुम मुझसे कहो। महामायां जगद्धात्रीं चंडिकां लोकधारिणीं प्रणमामि महादेवीं सर्वकामार्थदायिनीं। मैं आपको नमन वंदन करती हूँ और प्रथमं सत्पुत्रा में भवन्तु जगदम्बिके। हे माँ मेरे 100 पुत्र हों। क्या आशीर्वाद मांगा मैना ने? 100 पुत्र मेरे हैं। बहुवायुषो वीर्यवन्तः रिद्धिर सिद्धिर समन्वितः। अल्प आयु वाले नहीं, बहुत सी आयु वाले हैं। वीर्य तेज से समन्वित हो, रिद्धि सिद्धि सब उनके पास हो, ऐसा आशीर्वाद है। पुत्रों के बाद एक पुत्री हो, लेकिन कैसी पुत्री हो? गुणशालिनी। उनका जो नाम रोशन करे। सुता भव सुते मम। हे देवी आप मेरी पुत्री के रूप में आएंगे। देव कार्यार्थ में वचो, और देव कार्य के लिए आप आए। रुद्र पत्नी भवतव लीलाम कुरु भवाम्बिके। आप भगवान रुद्र की पत्नी बने और उस लीला को करें। बात दिया किसको? मैना की। सतपुत्रा भवन्तु भवत्या वीर संयुताः तत्ते को बलवान मुख्य प्रथमं संभविष्यति। तुम 100 पुत्रों की माता बनो। और हे देवी जैसा तुमने कहा है वैसे मैं जरूर आऊंगी। तो सबसे बड़ा बेटा मैना का हो मैनाक। मैनाक पर्वत 100 पर्वत हुए, सबसे बड़ा बेटा मैनाक। और उसके बाद समय व्यतीत हुआ। अब 100 जब बेटे हो गए तो स्वयं भगवती ने आशीर्वाद दिया है मैना को कि मैं अवश्य आऊंगा। अपनी सत्य प्रतिज्ञा को करने के लिए सत्यम विधातुम सवच प्रसन्ना किल कामदा। और अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भगवती जगदम्बा मैना के गर्भ में आ गई। 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे करके 9 मास व्यतीत हो गए। गिरिः सगर्भां महिषीं ममस्तं धरणीमिव। और शुभ शकुन शुभ लक्षण प्राप्त होने लगे तो देवता लोग भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे, गर्व स्तुति करने लगे देवता लोग। किसकी? भगवती। जैसे जब भगवान जय भगवती देवी नमो वरिदे
जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जय भगवती देवी नमो वर दे। जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जय शुंभनि शुंभ कपाल धरे। प्रणमामि तो देवी नरात्रि हरे। जय शुंभनि शुंभ कपाल धरे। प्रणमामि तो देवी नरात्रि हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। जय पावक भूषित वक्र वरे। जय पावक भूषित वक्र वरे। जय भैरव देहनि दीन परे। जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय भैरव देहनि दीन परे। जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय देवी समस्त शरीर धरे। जय नाग विदर्शनी दुख हरे। जय नाग विदर्शनी दुख हरे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे। जय वांछित दायिनी सिद्धि करे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे। जय वांछित दायिनी सिद्धि करे। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यप्रदे त्रिसत्ये सत्य रूपिणी। हे भगवती जगदम्बा, आप स्वयं अपने स्वरूप को सत्य करने के लिए, भक्तों की हित कामना के लिए इस जगत में प्रकट हो रही हैं। इस भाव को लेकर के देवता अपने अपने धामों को चले गए और फिर नभः प्रसन्नतां यातः प्रकाश सर्वदिक्षुः। बड़ी प्रसन्नता। चैत्र मास की नवमी और मृगशिरा नक्षत्र के ठीक अर्धरात्रि में भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। देवताओं ने प्रार्थना की, जब भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई हिमालय के यहाँ, तो देवताओं ने प्रार्थना की कि हे देवी, आपको हम प्रणाम करते हैं और सर्वथा कुल कल्याणम देवानां भक्तवत्सले। बार बार जो उनका खुद का मनोरथ था उसको भगवती जगदम्बा के सामने रख रहे हैं कि हे देवी, जिसलिए आप ये जन्म लिया है उसको आप सफल बनाओ। धृतम मे यद्या यत्ते मत स्मरणम भवेत्। आज मैंने जो अपना ये दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई हूँ, हिमालय और मैना को कृत करने के लिए देवताओं को आशीर्वाद दिया, हिमालय को और मैना को ये सब समझाया, और उसके बाद पश्चंता मातरी प्रीत्या सद्यो भूत तनया तनु, और उसके बाद छोटी सी कन्या बन गई। पार्वती जन्म सुखदम देव कार्यकरम शुभम। पार्वती का बड़ा दिव्य जो जन्म हुआ देवताओं के लिए सुखद
देव कार्य के लिए। और आज हिमालय ने अपनी पुत्री का जात कर्म संस्कार किया। नामक करो सुतायास्तु कालित्यादि सुखप्रदम। यह रात्रि में पैदा हुई और इसका नाम उन्होंने काली रख दिया। भूत होने के कारण इनका नाम पार्वती पड़ गया, पर्वत की पुत्री पार्वती। कुलोचितेन नाम्नां तां पार्वती त्याजुहाव बंधु प्रियां बंधुजना। अनेक गुणों से युक्त है कन्या अपने उस घर में, समृद्ध शाली घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह वृद्धि को प्राप्त होने लगी। मैना ने उमा नाम रख दिया। क्या रख दिया? उमा नाम रख दिया। चरणों में प्रणाम किया, उनको आसन दिया, विराजमान किया और अपनी पुत्री के बारे में पूछा। हे नारद जी, ये मेरी बेटी हो रखी है, आप इसके बारे में, इसकी जन्म कुंडली देख करके बताओ कैसी है हमारी बिटिया। तो मत्सुता जातकं ब्रूहि गुणदोष समुद्भवम् कस्य प्रिया भागवती भविष्यति सुता मम। आप इसके गुण और दोष को बताइए, किसकी ये प्रिया बनेगी, कैसे भाग्यवती बनेगी, कहाँ इसका विवाह होगा, ये सब बताइए। नारद जी भगवती का स्मरण करते हैं। देखो, जो जगत की सृष्टि करने वाली है, यस्या प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्मा हरस्य नहि वक्तुमलं बलं च। सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नासाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। नारद जी ने कहा कि वो जगदम्बा तुम्हारे यहाँ प्रकट हो रखी है, अखिल ब्रह्मांड की नायिका, जो सृष्टि करती भी है, सृष्टि का पोषण करती है और सृष्टि का संग्रहण भी करती है। श्री महाकाली महालक्ष्मी साक्षात आपकी पुत्री बनकर के आई है। ऐसा ते तनया मैंने सुधांशोरि वरिता। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष में, वैसी बढ़ रही है। आद्या कला शैल राजा सर्व लक्षण शालिनी। हे पर्वतराज, ये तो शुभ लक्षणों से युक्त है। स्वपते सुखदता सुखदान्त्यं पित्रों कीर्ति विवर्धनी। अपने कुल का नाम कीर्ति ऐसी यश प्राप्त करेगी। महासाध्वी च सर्वासु, महा आनंद करी सदा, और प्रतिवता बनेगी। ये पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली होगी। सर्वाणी तत्सुता या करे गिरे। इसमें तो सभी शुभ लक्षण हैं, लेकिन एक विलक्षण भी है। वो क्या है? एका विलक्षणा रेखा तत्फलम सुनो। सब कुछ ठीक ठाक है माना, लेकिन एक विलक्षण बात है महाराज। क्या बात है बताइए गुरुदेव। कि योगी नग्नो अगुणो अकामी मातृतात विवर्जितः अमानो अविशिवे वेशश्च पतिरस्या किलेरदृशः। बोले कि जिसका ये वर्ण करेगी वो योगी होगा, नग्न होगा, अगुणी होगा, अकामी होगा, जिसके माता पिता भी नहीं होंगे, हैं, और अमानो अमंगल भेष होगा। ऐसा इसका लक्षण बता रहे हैं, ऐसी इसकी रेखा बता रही है। हिमालय तो डर गए कि सब कुछ महाराज आपने बढ़िया बताया, और पति का घर ही यदि पति खराब मिले हैं तो फिर क्या होगा। हर कोई
अपनी बेटी का ब्याह अच्छे घर में अच्छे संस्कार युक्त बालक से करना चाहते हैं। तो नमृषा नारद वचस्तुति संचिन्त्य सा शिवा, नारद का वचन झूठा हो ही नहीं सकता। और कहा कि देखो इतनी चिंता न करो पर्वतराज, तुम तो चिंतित हो गए, तुम्हें पता है ये गुण किसमें है? बोले ये देवादिदेव महादेव में सारे गुण हैं। महादेव का जैसे ही नाम सुना मन में थोड़ी शांति सुकून पैदा हुआ। लेकिन ये कैसे प्राप्त करेगी? बोले तप से प्राप्त कर सकती है महादेव को। तपा साध्यो विशेषेण यदि कुर्या शिव तपा, ये शिवा जो है शिव की तपस्या करेगी तो उनको प्राप्त कर देगी, और जो अवगुण हैं वो गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तब ये नारद जी आशीर्वाद दे करके अपने स्थान को चले गए, और उसके बाद ये तपस्या के लिए धीरे धीरे 8 वर्ष की देवी हो गई, और उसके बाद तपस्या के लिए एक पर्वत पर चली गई। तो सयंधरम, और उस तप के कारण भगवती उमा का काली का गौर वर्ण हो गया, बहुत सुंदर शोभायमान होने लगी, और गौरी उनका नाम पड़ गया। उसके बाद ऐसा तव सुता काली दक्षया भवतपुरा, अरे बोले हिमालय को और भी बात समझाते हुए कहा कि तुम बहुत मन में अभी भी संकोच लिए बैठे हो। ये जो पार्वती बन करके आई है ये पहले दक्ष पुत्री थी, और भगवान शंकर से इसका विवाह हुआ था। और जब ये अपने मन में ये लेकर के गई और अपने योगाग्नि में इसने अपने शरीर को भस्म कर दिया, तो मन में भी ये भाव था कि मैं अगला जन्म लूं तो भगवान शिव को ही मैं पति रूप में वर्ण करूं। ये सब बातें नारद जी ने बताई। पार्वती के विवाह के समय में मैना ने हिमालय से कहा कि ये बातें तो बड़ी विचित्र लग रही हैं, ये छोटी सी हमारी पुत्री कैसी तपस्या करेगी। अमंगलानि सर्वाणि मंगलानि सदा शिवे, जो मंगलों अमंगलों को भी मंगल करने वाले हैं ऐसे हैं शाम सदा शिव। तस्मात् सुतां शिव प्राप्ते तपसे शिक्षया द्रुतम, इसको ऐसी शिक्षा भी देना ताकि भगवान शंकर को तपस्या में प्राप्त कर सके। और जब भगवती ये सती भस्म हो गई थी, अपना देह भस्म कर दिया था, उस यज्ञ को पूर्णता प्रदान करने के बाद भगवान शिव हिमालय में गए और समाधिस्थ हो गए। दुख मन में था। जिस कन्या के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया उसने अपने शरीर को दाह कर दिया, और उसी दुख के भाव में तपस्या में लीन हो गए। तपस्या से जगे, समाधाय मनो यत्ना समाधिम दुख नाशनम, जब दुख का नाश करना हो तो भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाओ, अपने मंदिर के पास बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, बिल्कुल इधर उधर की बातें छोड़ दो, तो आपका दुख तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। महादेव तपस्या में लीन, लेकिन एक दिन की बात है, भगवान की आंखें खुली और भगवान के आंखों से जल बिंदु गिर गए जमीन पर। पपात धरणो तत्र बभूव शिशुद्रुतम, और जैसी ये बूंदे धरती पर गिरे एक बालक उत्पन्न हो गया।
रुरोदस शिशुस्तस्य पुरोहि परमेशितुः। और रोने लगा। उसी समय ये पृथ्वी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आ गई। भगवान देवादिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे देवी, आज से ये पुत्र तुम्हारा ही होगा। पृथ्वी ने उस पुत्र को दुग्ध पान कराया और कहा कि ममापि सुखदाता ही गृहाणेनम यथा रुचि। इसको तुमको मैं देता हूँ, तुम इसका पोषण करो और इसका नाम मंगल होगा। जो ग्रहों में भगवान शंकर के अश्रुबिंदु से वो उत्पन्न हुए पृथ्वी के पुत्र हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम सत्यस्तम च तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। कुमार शंकर प्रभो त्वय्येव लोकनाथेन पालितं भुवनत्रयम्। महादेव का दर्शन करते ही चरणों में गिर पड़े। हे महादेव, हे महादेव, आपने बड़ी कृपा करी। मेरे इस स्थान को आपने चुना। मेरे घर ही है हिमालय, तो हिमालय पर्वत का आपने इस पर्वत को चुना। आपकी महती कृपा, आप जगत के मंगल करने वाले हैं। सफलम जन्म सफलम जीवनम मम अद्य मे सफलम सर्वं यद्यत्र तुम समागतः। मेरे जीवन तो सफल हो गए। क्यों? कि यदत्र तुम समागतः, आपके आने से। आप मेरे पर कृपा करें। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल, इस तपस्या में कोई बाधा न बने, इसका ख्याल राजन आपको रखना पड़ेगा। देवादिदेव महादेव की बात को सुनकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि निश्चित रूप से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आपकी तपस्या में कोई विघ्न न पड़े, कोई बाधा न हो। से मन में आया, हिमालय के मन में आया कि मैं अपनी ही पुत्री को भगवान की सेवा में रखूं तो कैसा रहेगा। नारद जी ने भी कहा कि भाई ये शिव के लिए श्रेष्ठ है, तो यदि सेवा में रहेगी, सेवा भाव से भगवान शंकर को भी पता लग जाएगा। दृष्ट्वा तदानीं सकलेश्वरं विभुं तपोजुषाणं विनिमीलते क्षणम् कपर्दिनं चंद्रकला विभूषणं वेदांत वेद्यं परमासने स्थितं। भगवान शंकर उस समय ऐसे लग रहे थे। चंद्रमा शोभायमान था, जटाजूट बड़ी हुई थी, गले में सर्पों की माला थी, रुद्राक्ष धारण किए हुए थे, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था। ऐसा शुभ दर्शन किसने किया? पार्वती ने किया। हिमालय ने कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी जो पुत्री है पार्वती, ये आपकी सेवा करें। तो जैसे ही कहा, शंकर जी ने कहा खबरदार, अरे तपस्या कर रहा हूं मैं। योगियों के पास तो नारी को जाना भी नहीं चाहिए। साधु सन्यासियों के पास उनके चरण स्पर्श इत्यादियों को करना ही नहीं चाहिए, दूर दूर रहना चाहिए। माया रूपा स्मृता नारी विद्वद्भी वेद पार गई। जो वैदिक विद्वान ब्राह्मण हैं वो सब जानते हैं नारी की लीला को। क्या? युवतीं तो विशेषेण विघ्न करती तपस्विना। अरे ये तो युवती तपस्या में विघ्न है। ये सब बातें भगवान शंकर ने हिमालय को कहें और भगवती पार्वती सब सुन रही थी।
शंकर जी के सामने कौन बोलता आगे। मैंने सोचा अगर मैं कुछ कहूंगा तो पता नहीं भगवान शंकर कहीं क्रोधित न हो जाए। तब स्वयं पार्वती ने आगे आकर के हाथ जोड़ करके भगवान महादेव से कहा, हाँ बिल्कुल महाराज ठीक कह रहे हैं आप, कि मुक्तम गिरिराजाया त्वया योगिस्तपस्विना तदुत्तरम शृणु विभो मत्तो ज्ञान विशारदः। बिना शक्ति के, और आप सोचते हो सब समर्थ हो, नहीं, बिना शक्ति के तो कुछ भी नहीं। पार्वती की बातें सुन करके, जवाब सुन करके भगवान शंकर चुप हो गए। यथोचित बात जब पार्वती ने भगवान शंकर को कही तो भगवान शंकर ने कहा, बात तो ठीक है, इत्येवं तम यदि ब्रूसे गिरिजे सांख्य धारिणी। हे गिरिजे, हे पर्वतराज की पुत्री, तुम बिल्कुल बात तो ठीक कह रही हो। माया में मैं निर्लिप्त हूं, लेकिन भगवान बिना माया शक्ति के कुछ भी करने में बिना शक्ति के शक्तिवान शून्य है। इसलिए आप जैसा चाहो उचित समझो। सेवा में लगी रही भगवान शंकर की। पर्वतराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इधर एक तारक नाम का असुर, जिसने आतंक मचा रखा है, देवताओं को बड़ा परेशान कर रखा है, और देवता दुखी हैं। ब्रह्मा जी के शरण में देवता जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, अब तो पार्वती शिव का मिलन होना ही चाहिए। इस असुर ने तो आतंक मचा दिया। तो नारद ने पूछा कि हे पिता, ये तारक नाम का जो असुर था ये कौन था? तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया बेटा ये हमारे ही खानदान का है। मेरे जो मरीच नाम के पुत्र थे, उनकी पत्नी का नाम कला, और इनके पुत्र हुई कश्यप। कश्यप की बहुत पत्नियां थी। अदिति से आदित्य देवता हुए, और दिति से दैत्य हुए राक्षस। मम पुत्रो मरीचिर कश्यप। दिति का जब विवाह हो गया तो दो बेटे इसके हो गए। कौन कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जब भगवान के हाथों ये मारे गए तो दिति को बड़ा दुख हुआ। दिति कश्यप जी के चरणों में पुनः आई, प्रार्थना की, पंचवंश नामक एक व्रत बताया और बोला कि नियम का पालन करो, तुम्हें जैसे मनोच्छा वाला पुत्र होगा। लेकिन व्रत भंग हो गया। इंद्र ने कश्यप जी से कहा कि महाराज आप कृपा करें, ऐसा पुत्र का वरदान मुझे दें जो इंद्रादि देवताओं को अपने पद से रिक्त कर दे। तो वज्रांगना नाम सोभूत दिति पुत्रो अमरोपमः। दिति का एक पुत्र हुआ वज्रांगना, और दक्ष की एक पुत्री के साथ उस वज्रांग का विवाह कर दिया गया। इसने बड़ी तपस्या की महाराज, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा कि महाबलम त्रलोकस्य जेतारम हरि दुखदम। जो इंद्रादि देवताओं को दुख देने वाला ऐसा पुत्र मुझे दीजिए आप। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न मैं हुआ हूँ, जैसा तुम चाहो। उस कथा के अंतर्गत सती माँ का वर्णन है। और ये जो फिल्म है ये माँ सूर्यगंडक,
ये माँ का जहाँ शीश गिरा था सुरकट वासिनी पर्वत पर, सुरकुट पर्वत पर, सुरकंडा माता वहीं से है। और उसी फिल्म को माता की पूरी महिमा को लेकर आ रही है PR फिल्म। उसके निर्माता हमारे साथ हैं प्रेम भाई और राजेंद्र भट्ट जी। ये फिल्म 16 जनवरी से आपके जयपुरिया मॉल पे है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस फिल्म को जरूर देखिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि ये शिव महिमा है और वो सती है, दोनों का मिलन जरूरी है। तो आप सबका इंतजार रहेगा 16 जनवरी माँ सुरकंडा देवी की फिल्म पे, जयपुरिया मॉल इंद्रपुर। और इस फिल्म में आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः हरे बोले नमः शिवाय। ओ नंदेश्वरा शिव नंदेश्वरा, हरे बोले नमः शिवाय। ईश्वरा शिव नंदीश्वरा, हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओ विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वरा, हरे हरे बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वरा, हरे हरे बोले नमः शिवाय। सभी देवता और तारकासुर के उस कुकर्म के बारे में बताया कि भगवान आप कृपा करें। जब कुछ ऐसा हो जाता तो इंद्र बड़ा चिंतित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कहीं मेरा राज्य न छिन जाए, मेरे हाथ से सत्ता न चली जाए। इंद्र ने अपने मित्र कामदेव का आह्वान किया और कामदेव से कहा कि अरे, मित्रों की परीक्षा भी विपत्ति काल में ही होती है। कामदेव आया। कामदेव ने कहा कि महाराज, तत्त्वं कथय देवेश तत्कर्तुं समुपागतः। आपने मुझे किस हेतु याद किया? इंद्र कामदेव की खूब तारीफ करता है। किसी को कुछ काम करवाना हो तो उसकी खूब तारीफ करो। ददर्शा अष्टकृष्टबाणकम, और अपने बाएं भाग में इधर उधर सब देखा तो देखा तो बाएं भाग में कामदेव खड़ा अपने बाण को लेकर के संधान करने के लिए। भगवान शंकर धीरे धीरे क्रोधित होने लगे और तब शिवती सर नयन उगारा, चितवत काम भय जई छारा। हाहाकार भयो जग बारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। उसी समय जैसे ही भगवान की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गया, और उसी समय हाहाकार हो गया। देवताओं ने भेजा था कामदेव को और हाहाकार हो गया। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति वदति बहुभाति, करुणा करित शंकर गहि परी। और रति ने यह बात सुनी, दौड़ दौड़ करके आए, शंकर के चरणों में गिर पड़े। जैसे चरणों में गिर पड़ी, वैसे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं कि देवी, इसने अपराध किया, इसका दंड मैंने इसको दिया, लेकिन तुम चिंता न करो। मेरे आशीर्वाद से रति ने कहा कि महाराज, किम करोमि को गच्छामि केमे कृतं देवते ह्रिया मत स्वामिनम समाहूय नास्य मारुत अद्भुतम। ये तो ऐसा कृष्ण अवतारा, कृष्ण
कृष्ण अवतारा हो हरिहरन महामहिधारा हो हरिहरन महातनतारा हो हरिहरन महामहिधारा कृष्ण तनया होई पति तोरा कृष्ण तनया होई पति तोरा वचनो अन्यथा होई न मोरा वचनो अन्यथा होई न मोरा। हे देवी तस्य चरित्रं वृथा पंडितमानिनः देवर्षे क्रूर मनसा सुज्ञा भूतात्मिकात्मके। भगवान शंकर की निंदा पे निंदा निंदा पे निंदा सप्त ऋषियों ने की, लेकिन पार्वती तनिक भी टिकी नहीं। उससे बढ़िया तो ब्रह्मा के साथ भगवान नारद के साथ विवाह कर। पार्वती इन सब बातों को सुन रही है और कहती है कि मेरे गुरु जी ने मैंने नारद जी ने जो उपदेश किया है उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा। अरे वो नारद जिसको दक्ष ने श्राप दे दिया उसके मंत्र तो सब झूठे होते हैं कह रहे हैं। पार्वती जी सब सुन रही है। धीरे धीरे इन बातों से पार्वती का मन भी होने लगा। पार्वती ने कहा खबरदार अब शिव के बारे में आपने कुछ भी कहा। आप शिव की महिमा से अनभिज्ञ हैं, शिव को जानते नहीं हैं आप। उनके चक्कर में मत पड़ो। अभी भी कह रहा हूं देवी तुम राजकुमारी हो, राजघराने की बेटी हो, उसके पास तो न महल है न कुछ है, कहाँ रहोगी? ये सब बातें स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं। और उसके बाद अपनी सखी से कहा कि ये सखी इनको कहो कि अब ज्यादा ना बोले, बहुत सुन लिया मैंने शंकर के बारे में, चले जाए यहाँ से। कहीं मैं इनका अपमान करूंगी तो ठीक नहीं होना चाहिए जीवन में। कई बार हम लोग भी किसी की निंदा करते हैं तो ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी निंदा से आप अपने अवगुणों को भी जान सकते हैं। क्यों? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सावन निर्मल हो स्वभाव। तो जो निंदक होते हैं हमारे, उनसे हम अपने बारे में जान लेते हैं कि भाई अपने में क्या कमी है, क्यों निंदा कर रहा है आखिर। तो निंदकों को अपने आसपास भी रखना चाहिए कभी कभी। और पार्वती से कहा कि देवी अब तपस्या छोड़ो। पार्वती बड़ी प्रसन्न होती है। पार्वती कहती है नाथ आप अब उसको करें जिसके लिए हम ये लीला कर रहे हैं, इसमें अविलंब न करें। क्या करें कि आप मेरे पिता के यहाँ जाएं और उनसे कहें कि अब अपनी पुत्री पार्वती का हाथ मुझे दें। भगवान शंकर ने कहा देवी ठीक है। उसके बाद भगवान शंकर तो कैलाश में पहुंच गए और देवी तपस्या पूर्ण करके अपने राजमहल में पहुंच गई। फिर नारद जी को भी भेजा और नारद जी ने कहा कि अरे पर्वतराज अब तो शंकर जी भी मान गए हैं, जल्दी से तुम पार्वती का मंगल विवाह कर दो। गते हरे सुशैले ही पार्वती सर्वमंगला, किम चकार गता पुत्रा तन्मे मद महामते। और भगवान शंकर ने एक लीला और कर दी इस बीच। वो लीला क्या? नट बन करके स्वयं पर्वतराज हिमालय के यहाँ पहुंच गए और भगवान शंकर की
निंदा करने लगे। बड़ी मुश्किल से तो पर्वतराज जी मान गए थे। अब ये ब्रह्मचारी के रूप में इन्होंने विघ्न डालना, फिर स्वयं शंकर जी अपने उसमें विवाह मतलब मजबूत कर रहे हैं। और नट ने कहा कि महाराज मैंने सुना कि आप शंकर जी को अपनी पुत्री दे रहे हैं। मुंड वाला, धारण करने वाला, जटाजूट लगाने वाला, शमशान में रहने वाला, शमशानवासी, इसको अपनी कन्या को मत दो, जीवन खराब हो जाएगा बेटी का। मैना ने भी बातें सुनी तो बहुत दुख मन हो गया। भगवान शंकर तो वापस चले गए। अब मन इतना खिन्न हो गया, अपनी बेटी को ही कोसने लगे। अब तो कि कैसा दुर्भाग्य मेरी बेटी का, इससे बढ़िया तो ये होता कि ना ही होती है, ठीक था। नारद जी ने पुनः समझाया। नारद जी ने कहा कि अरे पर्वतराज, जो बात मैं कह रहा हूं वही सत्य है। इसका विवाह शंकर से ही होगा और शंकर ही इसके लिए उपयुक्त हैं। स्वयं शंकर ने अपनी निंदा की है। अपनी निंदा कोई करते मन में तो ये सब चल रहा है और नारद जी समझा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि अरे तुम चिंता न करो, भगवान शंकर ही भगवती जगदम्बा के युक्त हैं। दोनों का पूर्व जन्म है और पूर्व जन्म के कारण ये सब विधान बना हुआ है। सती के मन में भी शंकर जी थे और आज तुम्हारी पुत्री बनकर के आई है। और तुम अपनी पुत्री भी मत समझो, तुमने भी बहुत तपस्या की है। स्वयं जगदम्बा ने आशीर्वाद तुमको दिया कि मैं तुम्हारी पुत्री रूप में आऊंगी और उसका स्मरण करवा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने एक राजा की कथा, अनारण्य की कथा श्रवण करवाई और कहा कि देखो, एकदा सुभद्रायाम स्नातु गच्छन मुनीश्वरः। एक बार पिप्पलाद ऋषि के मन में आया कि मैं विवाह करूं और इस अनारण्य के पास पहुंच गए और इसकी पुत्री को देख करके बड़े मन में प्रसन्न हो गए। कहा कि राजन अपनी पुत्री का विवाह मेरे से कर दो। अब राजा यदि मना करता है तो ये क्रोधी स्वभाव के हैं, सारे कुल खानदान भस्म हो जाएगा। तो राजा ने अपनी समझदारी की और अपनी पुत्री का विवाह पिप्पलाद के साथ कर दिया। भगवान शंकर ने पुनः सप्तऋषियों को स्मरण किया और सप्तऋषि हिमालय के यहाँ जाते हैं। कहते हैं कि महाराज जल्दी से आप विवाह कर लो। गच्छ शीघ्र महादेव हिमाचल गृहम प्रभो विवाह यथा रीति पार्वती मातु जन्मनि। हे महादेव, आप जल्दी ही शंकर जी के यहाँ जाएं और उस प्रस्ताव को स्वीकार करें। उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी को भेजा और गर्ग जी ने लग्न पत्रिका लिख करके दे दी, जाओ भगवान शंकर को निमंत्रित करो। तथा ज्ञप्त तथा प्रीत्या हिमवान् लग्न पत्रिकां देखियामासु सुप्रीत्या गर्गेण सुपुरोधसा। गर्ग जी भी बड़े प्रसन्न, देवादिदेव महादेव और भगवती जगदम्बा का विवाह लग्न पत्रिका लिखते हैं। उसके बाद प्रसन्नता की लहर हिमालयपुरी में सबको कहा कि बढ़िया ढंग से इस नगर को सजा दो, बहुत सुंदर ढंग से इस नगर को सजा दो। मेरी पुत्री पार्वती का विवाह होने वाला है। विश्वकर्मा का आह्वान किया, विश्वकर्मा से कहा कि सबके लिए महल बना दो, सब देवता आएंगे, सब ऋषि आएंगे,
सपरिकर आएंगे, परिवार के सहित आएंगे। सबके लिए भव्य महलों का निर्माण होने लगा महाराज। विश्वकर्मा है, माया शक्ति रखने वाले हैं, देवताओं के शिल्पी हैं और अद्भुत ढंग से अनेकों महलों का निर्माण कर दिया। बड़ा में जरूर आए। मंगलानि च भूरिणी चक्रोपेत्यशोखिला ग्रहाणाम पूजनम प्रीत्या चक्रुस्ते शंभुनामया। बोले कि भैया जब सती के साथ विवाह करने गए शंकर जी तो गणपति का पूजन करना भूल गए। अब मन में आया कि सबसे पहले तो भैया विघ्न विनाशक भगवान गणपति जी का पूजन करना चाहिए और अपने हिमालय में पर्वत पर जहाँ शंकर जी विराजमान थे वहीं ग्रहों का पूजन इत्यादि किया, मंगल शांति की। और तब बारात सजने लगी महाराज। अब आपको पता है कि भगवान शंकर के तो गण ही गण हैं, सबको निमंत्रण दिया हुआ है और अनेक गण हैं। कहाँ जाने के लिए? बारात में। बोलो ना, बारात में, हिमालय पर्वत के यहाँ जाने के लिए हैं। सब अद्भुत श्रृंगार है भगवान शंकर के गणों का। ओ शिवाई शंभ गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट है मोर समारा। कंकन पहरे जाला, तन विभूति पटके हरिछाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीन उपदीप कुटंगा। कंठ और सिर माला, हसिरो वेश शिव धाम तिवारा। कर त्रिशूल अर डमरू बिराजा, करे बसह चढ़ बाग निवार। देखै सिपाही सुरति मुस्काई, वरदायक दुल्हन रखना। वेश तो विरंच आदि सुर गाथा, चढ़ चढ़ वाहन करे बराबर। समाज सब भांति अनूप, नहीं बरात तोड़ा हो अनुरूप। वेश तो कहा अस बिहसी तब, बोले सकल विसिरा। विगल विगल होई चलो सब, निज निज सही समा। बोल शंकर भगवान की जय। और ओ आई भाव से ताली बजाना, श्रद्धा से। जिसको नृत्य करना हो तो भाव से भी नृत्य करना, कोई मनाही नहीं, ठीक है? हैं? अरे बराती शिव जी के साथ बराती। अच्छा आनंद है कि नहीं भगवान शंकर को कर रहे बोलो है? भाव से ताली बजाते, ठीक है? कैसे
जरायु सारदो अन्ति देवा संतनो नाम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय बोले शंकर भगवान की जय हो, महादेव की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। पूजनम बोलिए शिव शंकर भगवान की भगवान शंकर के चरणों में एक भजन के माध्यम से प्रणाम करेंगे, गढ़वाली भजन के माध्यम से, और उत्सव मनाएंगे। सभी लोग नृत्य करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं इस भजन के माध्यम से हम शिव शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की। अरे ब्रह्मा चले, विष्णु चले, नंदी चले बाबा, ये भूत प्रेत यक्ष किन्नर सब जलीन बाबा। अरे तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ, बोला तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ, बोला तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ। भोले भाले नाथ महाशिव हरे धाकी धारा ओम हरे हरे एकानन चतुरानन पहचान तेरा दे भोले पहचान तेरा दे ऐसा गरुड़ा चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे भोले
मोहे तुम अक्षमाला वनमाला मुंडमाला शुभकारे श्वेतांबर पीतांबर पादांबर अंगे भोले पादांबर अंगे सनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे